So hello everyone, this is Mohinder and I welcome you all on CA Ground. So my dear sir, ये जो सैलरी का सेक्शंस हैं इनको समझ लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशंस इंडिया डिपेंड्स अपॉन सैलरी ओनली. क्योंकि जब तक आप सैलरी को नहीं समझेंगे आप उसके टैक्स से नहीं बच पाएंगे. ठीक है, क्योंकि आप गलतियां करते रहेंगे, आपका टैक्स बचा जा सकता था बट आपने उसको ट्राई नहीं किया या उसको समझा नहीं. तो थोड़ा सा पहले हम लोग जो सैलरी है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपने जो सैलरी है वो कौन से हेड में रखनी है और किसकी रखनी है. एज वी आर ऑल वेरी मच अवेयर अबाउट दैट देयर आर 4 हेड्स ऑफ इनकम. नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी, नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 3 प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. अगर 4 हेड के अलावा आपके पास कोई भी ऐसी इनकम बच जाती है उसको हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल देते हैं. ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा बेसिक से बात करते हैं. ये है हमारी इंट्रोडक्शन. अगर हम बात करें, द प्रोविजन इज पर्टेनिंग टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या इनकम फ्रॉम सैलरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं. हम सिर्फ यहां पे जो है इनकम फ्रॉम सैलरी पे बात करेंगे और हम ये बताएंगे कि ये सेक्शन 15 ये चार्जेबिलिटी का सेक्शन है. ठीक है, ये है आपका चार्जेबिलिटी का सेक्शन. इसमें क्या बोला जाता है कि भाई सैलरी के कोई भी प्रोविजन है सेक्शन 15, 16 एंड 17 के अंदर आते हैं और हम सिर्फ चार्जेबिलिटी की बात करेंगे. सैलरी ड्यू होती है, अलाउड होती है, नॉट ड्यू और एरियर ऑफ सैलरी, ये सारी की सारी हम लोग कोई भी हम लोग इसको सैलरी कंसीडर करेंगे. सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे बट यहाँ पे एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशन को समझें कि आपने सैलरी में आपने उसी चीज को लेना है या उसी सैलरी को लेना है, उसी अमाउंट को लेना है अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन जनरेट हो रहा है. अभी हम थोड़ा सा इस एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे. अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप जो है आपस में नहीं जनरेट हो रहा है तो आप उस इनकम को इनकम फ्रॉम सैलरी में इंक्लूड नहीं कर सके या फिर इनकम फ्रॉम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी जो है नहीं इंक्लूड कर सकते. ठीक है, सेक्शन 16 के अंदर जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में डिस्कस किया जाता है. एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शंस है, प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शंस है. मीनिंग है आपका सेक्शन ये है, आपका सैलरी है, परगुजिट्स है या प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये सारे के सारे हम लोग दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे बट यहाँ पे सिर्फ हम लोग बात करेंगे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन. बिफोर लर्निंग द प्रोविजन इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेटिंग टू सैलरी. एम्प्लॉय जब तक की अंटिल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का मतलब पेयर एंड पेई का, पेयर या पेई का अगर रिलेशनशिप नहीं है तो आप उसको सैलरी में नहीं लेंगे, वो किसी दूसरे हेड में आएगी. ठीक है, तो माय डियर सर अभी हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय समझ लेते हैं. एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एवरी पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर, जो भी जहां भी आप नौकरी करते हैं, जो भी आपके कंपनी के द्वारा या डायरेक्टर्स के द्वारा जो भी आपका ओनर्स होता है या कोई भी अगर आपको सैलरी मिलती है, ही इज एम्प्लॉयड फॉर सर्विस रेंडर. जो भी आप भाई काम करते हो, महीना भर काम करोगे तो पैसा तो मिले, वुड बी चार्जेबल टू टैक्स एज सैलरी. जहां भी आप अगर काम करते हो जो भी आपको पैसा मिलता है उसको आप जो है सैलरी में इंक्लूड करेंगे. अब जब वो चीज एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप जनरेट नहीं होता, क्योंकि आपके बीच में एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप जो जनरेट हो जाता है, उस केस में आपकी जो सैलरी है या उसको हम लोग हेड्स नंबर 1 में लेते हैं. जैसे कि मैंने अब बताया आपको
इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी हेड नंबर 1 में आ जाएगी। लेकिन इसके लिए क्या है, मेन चीज मैंने क्या आपको क्या यह बताई, तो इसके अंदर इसके लिए ये है कि आपको ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है, ये रिलेशनशिप अगर आपके बीच में नहीं है तो आप अपनी सैलरी को जो है इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी में नहीं ले सकते। बिफोर एन इनकम कैन बिकम चार्जेबल टू अंडर, इट इज वाइटल, मतलब बहुत जरूरी है भाई, दैट हियर शुड बी एग्जिस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे, मतलब एक पर्सन दो दे रहा है, देखो मैं एम्प्लॉयर हूं और मैं एम्प्लॉयर को सैलरी दे रहा हूं, तो उस केस में क्या है कि भाई ये जो पैसा हमारे रिलेशनशिप बीच में वो पेयर, ये पेयर हो गया और ये पे हो गया, तो उस केस में क्या होगा, ये जो भी पेमेंट हुई है उस केस में आपके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो गया और द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन एज आई टोल्ड यू। ठीक है, जब तक आप एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को नहीं समझेंगे तो शायद सर आपके लिए बहुत ज्यादा टिपिकल होने वाली चीज है, तो जब तक आप इसको एम्प्लॉय एग्जाम्पल के थ्रू नहीं समझे, इसको अप्लाई नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये प्रैक्टिस इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कोई भी चीज आपको सक्सेसफुल जो है नहीं कर सकती, कोई भी टेस्ट हो इसके लिए आपको अपना 100% देना होगा, तभी आप, क्योंकि अगर आपने एक वीडियो देख ली उससे आपको लगता है क्या आपका सारा का सारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होगी सर, ये ऐसी की ऐसी ही रहेगी, क्वेश्चन मार्क नहीं सही रहेगा, आरा का समझोगे शॉर्टकट कोई हो जाएगा, नहीं कोई शॉर्टकट नहीं होगा। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयरशिप का जो एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है उसके, जैसे सुजाता है ना, एक्ट्रेस है, फिल्म इंडस्ट्री का ले लो या सलमान खान का ले लो यार, सुजाता की जगह सलमान खान ले लो, एक एक्टर है वो एम्प्लॉय, 14 फिल्म में उसके साथ जो है एक बातचीत हो जाती है उसके में कि सर ऐसा है मैं आपके लिए काम करूंगा, आपकी जो भी फिल्में आएंगी मैं उसमें काम करूंगा, वेयर ही इज पेड ए मंथली एनवे में, मैं आपको 2 करोड़ कह लो, मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा। ठीक है, सलमान खान बोलता है वेरियस फिल्म प्रोड्यूस बाय द, जो भी आपके साथ जो है फिल्में प्रोड्यूस की जाती हैं, द रेम्युनरेशन इज एक्ट सच फिल्म इज डायरेक्टली पेड। अब पैसा होगा क्या इस केस में, क्या होगा, जो टोटल की जो भी पेमेंट होगी, जितनी भी पेमेंट आएगी वो हमारे किसको आएगी, चोपड़ा को। ये जो चोपड़ा फिल्म्स है, अब ये थोड़ी है भाई इसको सलमान खान को पैसा देगा, क्योंकि सलमान खान को पैसा दिया तो बात ही नहीं बन सकती, तो ये खुद मालिक हो गया, अब इसको ये पैसा देगा, और सलमान के साथ तो भाई पूरा का पूरा उसके साथ एग्रीमेंट हो गया, मुझे 2 करोड़ रुपए देना उसको मंथली। तो उस केस में क्या होगा, एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो जनरेट हो गया, क्योंकि आपकी बात एक डिस्कस हो गया। एक एग्जांपल ले लो भाई, ए है, कंपनी सी में जाता है, भाई बोलेगा मेरे को भाई ऐसा है, मुझे 75,000 रुपए की सैलरी चाहिए। ठीक है, ये रेडी हो जाता है एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉय को 75,000 मिल जाता है। अब आपके बीच में, अब उसके बीच में क्या हो गया, एक रिलेशनशिप बन गया। ठीक है, तो इस केस में हम लोग कोई भी आपको अगर क्वेश्चन इस टाइप का अगर आता है जिसमें कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप दे दो, तभी आपने इसको सैलरी के हेड में, क्योंकि आप देखते हैं कि सीए का अगर इंटरमीडिएट का टैक्सेशन का पेपर अगर आप देखेंगे, उसमें कोई भी चीज को क्लब करके बताया जाता, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चीजें क्रिएट की जाती हैं, चीजें यही होंगी, लेकिन जो है इस चीजों को थोड़ा घुमा के पूछा जाएगा ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। तो आपको एक चीज बड़े ध्यान से देखनी है कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपको क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप उस क्वेश्चंस को बहुत इजीली जो है क्लियर कर पाएंगे, और अपना इंटरमीडिएट का टैक्सेशन का जो पेपर है उसको बहुत इजीली जो है क्लियर पाएंगे। यही मेरी एक्सपेक्टेशन है आप लोगों के साथ में। और आपको अगर कोई भी डाउट्स अगर लगता है तो प्लीज आप मुझे जो है अपना कमेंट जो है जरूर दीजिएगा, मैं उसमें रिप्लाई करूंगा, जरूर करूंगा, सो दैट कि आप अपने एग्जाम को 100% क्लियर कर पाए। ठीक है, ये तो मेरा बात ये होगी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन एग्जिस्ट एज आई टोल्ड यू, इन दोनों के बीच में एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। अब उसका क्या करते हैं हम लोग, एक और जो है एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये हमारे पास दूसरा, इन द एग्जाम्पल अगर मैं मानता हूं कि सलमान खान, हम सलमान खान का एग्जांपल ले रहे हैं, अब हम यहां काम करते हैं कि भाई
मिनट। हाँ, अगर हम इसकी बात करते हैं सलमान खान की, अगर वो चोपड़ा फिल्म को ये बोलता है कि सर ऐसा है, मैं जो भी आप फिल्म बनाओगे उसमें मैं काम करूंगा और मैं दूसरे प्रोड्यूसर का काम भी करूंगा, आप मुझे रोकोगे नहीं, ठीक है। उस केस में क्या हुआ भाई साहब, उस केस में आप उनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं हुआ, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप जनरेट नहीं हुआ, बिकॉज इनकम फ्रॉम द प्रोफेशन सिंस इसको कहां पे लेंगे, इसको ले लेगा वो प्रोफेशन में, क्योंकि भाई उसका प्रोफेशन है, सलमान खान का मूवी बनाना जो प्रोफेशन है, उस केस में ये सैलरी थोड़ी हुई है, क्योंकि वो एक कंपनी में भी काम कर रहा है, बी में भी काम कर रहा है और सी में भी काम कर रहा है। उस केस में क्या हुआ, इन तीनों से मान लीजिए 2 करोड़ जो है अगर ये लेता है तो भाई उसको 50 करोड़ या 100 करोड़ कमा सकता है, वो 100 करोड़ महीने का कमा सकता है, आप उसको रोकोगे थोड़ी। उस केस में क्या होगा, ये उसका एक बिजनेस हो गया, उस केस में हम लोग इसको सैलरी के अंडर नहीं लेंगे, बिकॉज ही इज नॉट जनरेटिंग एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। तो हमेशा आपने इस चीज को ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें इसके एक दूसरे एग्जाम्पल की, तो आ जाइए आप हमारे नेक्स्ट वाले पेज पे। ओके, यही इसका एग्जाम्पल और है, इसी को लेके कुछ एग्जाम्पल और है इसके, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू ये सारी की सारी चीजें आपको जो है क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो आपको ओके 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 आ गए हम लोग सही पॉइंट पे। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करो सर जी आप यहाँ पे, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें क्या बोला गया है, कमीशन रिसीव्ड बाय ए डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी। अब देखें, ए है और ये है एक्स बाई जेड लिमिटेड, ठीक है। भाई साहब को 2 लाख रुपया इसको सैलरी मिलती है, डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन होती है, ठीक है, रेम्यूनरेशन। तो भाई साहब 2 लाख रुपए हर महीने, तो टोटल साल में इसको 24 लाख का मिल गया, ठीक है। उस केस में क्या हुआ, कंपनी के साथ में क्या हुआ, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशनशिप जनरेट हो गया, ठीक है। क्योंकि सैलरी ले रहा है भाई, उसने बोला कंपनी को इसमें देनी है, सर्विसेज देनी है इसने, तो उस केस में क्या हो गया, इनके बीच में एम्प्लॉयर, उस केस में क्या होगा, इसको हम लोग सैलरी में ले लेंगे। बट मान सकते हैं इस चीज को कि भाई साहब जो है कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर की बजाय ये जो है कंपनी में कमीशन पे काम करते हैं, तो उस केस में क्या हुआ भाई साहब, इनका रिलेशनशिप तो हुआ ही नहीं, इनके एम्प्लॉयर रिलेशनशिप कहाँ जनरेट हुआ, कमीशन में भाई मेरे पास ये काम है, आप आ गए, मैं कमीशन बेस पे 2 घंटे आऊंगा, 4 घंटे आऊंगा, तो ये आपको क्या लगता है कि ये अब इनके बीच में एम्प्लॉयमेंट रिलेशन नहीं हुआ सर। इसको कोई भी कमीशन पे, मान लीजिए आपका 2 करोड़ रुपए हर महीने का इसका काम करती है, उसके बीच में भाई इसको बताया गया भी आपने ये काम करना है, वो काम करना है, तो भाई ठीक है, उसको भाई 1% ले लेना आप, 1% पे काम कर लेगा, तो उस केस में क्या मिल रहा है बंदे को, उस केस में इसको बंदे को कमीशन मिल रहा है, सिर्फ कमीशन। और कमीशन क्या होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उस केस में भाई इसको सैलरी का तो लेना ही, उस केस में मैंने आपको बताया लास्ट वाला हेड में चला जाएगा ये। आई होप की चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप मेरे को जरूर बताना, तो मैं आप लोगों के डाउट जो है क्लियर कर पाऊँ। अब चल बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। इसमें क्या बोला गया है, सैलरी पेड टू ए पार्टनर ऑफ फर्म में अगर कोई पर्सन, एम्प्लॉयर थोड़ी होता है वहां पे कोई,
उसमें पार्टनर होते हैं। मान लीजिए एक फर्म है गुप्ता एंड एसोसिएट, एक है सीए फर्म है ये। उस केस में मान लीजिए 6 पार्टनर है, 1 2 3 4 5 6। अब भैया ये क्या होता है, ये क्या करेंगे, मान लीजिए भैया इनको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया, तो इनमें क्या होगा, इनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उस केस में जो भी क्या हुआ, पार्टनर को जो सैलरी मिल गई, पार्टनर को सैलरी जो मिली, तो क्या आपको लगता है ये उनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है? क्योंकि एम्प्लॉयर तो कोई है ही नहीं इसमें। उस केस में क्या हुआ, आप जो है इसको जो है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस में लेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। भाई साहब का बिजनेस से प्रोफेशन हो गई। द प्राइमरी रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म इट्स पार्टनर इज नॉट एंड दैट एम्प्लॉय एंड रिलेशनशिप। तो हमेशा आपने जो चीज मैंने आपको 4 एग्जांपल दिए हैं, इस पे आपने ध्यान रखना है, और उसके ऊपर जो है आपने कोई चीज को ध्यान नहीं रखना है। और अब बात कर लेते हैं एक और चीज की जिसका काम है, हाँ, ये कोई मैटर नहीं करता माय डियर सर कि आपने फुल टाइम के लिए काम कर रहे हो या फिर पार्ट टाइम के लिए काम कर रहे। अगर आपके साथ एक बार एम्प्लॉय रिलेशनशिप बन गया, तो उस केस में ये कोई चीज मैटर नहीं करेगी, आपकी पार्ट टाइम के लिए जा रहे हो या फुल टाइम के लिए जा रहे हो। उस केस में आपको जो है एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होना जरूरी है। भाई मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं बोलूँगा 2 आवर के लिए आऊँगा, 2 घंटे के लिए, उससे कोई मतलब नहीं है, इधर आऊँगा उधर आऊँगा। तो आपकी जो भी सारी सैलरी इकट्ठी होगी और वो सारी की सारी ईयर में टैक्सेबल होगी। मान लीजिए 6 जगह मैं काम कर रहा हूँ, तो जो भी मुझे पैसा मिलेगा भाई उसमें इकट्ठी, मान लीजिए 6 लाख का मेरा 1 साल का इकट्ठा हो गया, तो उस केस में मुझे सारी जो सैलरी इकट्ठी हो रही है, उस केस में मुझे इसके ऊपर जो है टैक्स देना है या उसको सैलरी के अंडर लेना ही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो आई होप कि कुछ पॉइंट जो है आप लोगों को क्लियर हो गए हैं, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। आई वुड लव टू गिव योर रिप्लाई एंड आप लोगों को स्ट्रगल करना है, बिना स्ट्रगल के कुछ भी नहीं है। आपको इस पढ़ाई का मज़ा तब लगेगा जब आप एक सीए बन जाएंगे। व्हेन यू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंट, डेफिनेटली यू विल हैव ए डिफरेंट प्रेजेंटेशन इन योर लाइफ, और आपकी पर्सनैलिटी सब कुछ चेंज हो चुकी है। लेकिन इसके पहले आपको सपने नहीं देखने, आपको सीए बनना है। सीए बनने का मजा ही कुछ और है दोस्तों। सो एंजॉय योर लाइफ और डू वर्क हार्ड। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई के लिए सर को छोड़ देना है, पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखना है और अपना एंजॉय करते रहिए, तो ज़्यादा मजा आता है। पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम देते रहिए। अभी आपके पेरेंट्स जो हैं आपको पैसा दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, नहीं भी आते हैं तो फिर आप पार्ट टाइम में कुछ करो यार, करना तो है। ऐसी कोई चीज़ है लाइफ में जो इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इम्पॉसिबल जो है एक खुद इंसान उसको पॉसिबल बनाता है। आपको मेहनत करनी है और उसके ऊपर फोकस करना है रेगुलरली। सो ये सब चीज़ें, मोटिवेशन की चीज़ें तो बहुत लंबी चलती रहेंगी। सो कीप इन टच एंड वॉच ऑल वीडियोज़. If you are new on this channel, click on subscribe button so that you will get all the notification on time and you will not miss anything. So thank you so much. Have a great day.